बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन कद्दू की रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी होती है और बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ केजी जो है चिकन कद्दू लिए हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। इसको जो है मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। प्याज को भी मैंने यहाँ पे रफली कट कर लिया है स्लाइस में। इस तरह से आप इसको काट लीजिए। अब फ्रेंड, मैंने ये चिकन कद्दू के जो है ना बारीक बारीक से छिलके उतार दिए थे। बहुत बारीक करके आपने इनके छिलके उतारे, ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना। और इस तरह से इसको बहुत पतला पतला सा जो है ना स्लाइस में आपने काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटिएगा। फ्रेंड, इस सब्जी के 2-3 नाम और भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारी सब्जी कट के रेडी हो गई है। अब हमने एक पैन लिया है। पैन में मैंने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम जो है इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डाल के मैंने इसमें जो है 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है तो फिर मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो कट करके डाल दी है। प्याज को हमने जो है गोल्डन नहीं करना, बस इसको हल्का सा हमने सॉफ्ट सा जो है इसको हमने ट्रांसपेरेंट सा करना है। जब ये इस तरह से ट्रांसपेरेंसी हो गई है तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी जो है मैंने इसे 2-3 मिनट तक पकाना है ताकि लहसुन और अदरक का जो एक कच्चापन होता है ना, कच्चे की स्मेल सी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है इससे। तो फिर इसके बाद इसमें जो है मैंने एक टमाटर जो है उसके छिलके उतार दिए थे मैंने। इस तरह से जो है मैंने इसको काट के इसमें डाल दिया है। 2-3 मिनट तक हमने टमाटर को इसके साथ भूना है। इसके बाद इसमें जो है मैंने एक हरी मिर्च जो है वो काट के डाल दी है। यहाँ टमाटर प्याज के मसाले को मैंने 2-3 मिनट तक भुना है। इसके बाद मैंने इसमें ड्राई मसाले शामिल कर दिए हैं। इसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून जो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। सब मसाले शामिल करके जो है मैंने इसको 1-2 चम्मच चला लिए हैं ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से प्याज और टमाटर में शामिल हो जाए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारे जो ये मसाले हैं ड्राई मसाले वो जले ना। अब आप इसमें अगर तो आप इसमें ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहती हैं तो आप इसमें ज़्यादा पानी डाल दें। मुझे जो है सब्ज़ी को जो है ज़रा भुना-भुना रखना है तो मैंने इसमें जो है कम पानी डाला है। अब इसमें जो है मैं अपनी ये चिकन कद्दू ऐड कर दूँगी। सब्ज़ी ऐड करने के बाद इसको जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें फ्रेंड्स कम पानी डाला है ताकि जो हमारी ग्रेवी सब्ज़ी है वो अच्छी से भुनी-भुनी सी रेडी हो। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी रखना चाहते हैं ज़्यादा तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अभी जो है इतना पानी काफ़ी है। अब इसको जो है मैं अच्छी तरह से 5-10 मिनट तक भूनूँगी और जैसे ही इसमें जोश आएगा मैं इसकी आँच हल्की करके इसको कवर करके जो है पकाऊँगी 5-6 मिनट के लिए। इसको जो है मैं अब कवर कर देती हूँ ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो अच्छे से गल जाए। 5-6 मिनट हो गए हैं और मैंने इसका कवर हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो गया है और जो हमारी सब्ज़ी है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गई है। अब इसमें जो है मैं हरा धनिया काट के डाल दूँगी और इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। हमारी जो है चिकन कद्दू की जो सब्ज़ी है वो झटपट बन के तैयार हो गई है। इसको बहुत से लोग चिकन कद्दू और बहुत से चप्पल कद्दू भी कहते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इस सब्ज़ी को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी सब्ज़ी को जो है डिश में आउट कर लिया है। आप इसको गरम-गरम चपाती या बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।